Hello students, today we are starting our fourth lesson, Landscape of Soul. राइटर है नैथाली ट्रॉवी रॉय। अब इस लेसन में क्या है, तो पहले इसकी ज़रा समरी देख लेते हैं कि लैंडस्केप मीन्स होता है कि किसी भी फीचर्स जिसको बोलते हैं, वो भूदृश्य हो सकता है। कोई लैंडस्केप जो है किसी माउंटेन का लैंडस्केप हो सकता है, तो एक फीचर कह सकते हैं उसको। सोल मीन्स होता है क्या, आत्मा, इनर सेंस जिसको बोलते हैं। तो इस लेसन में पर्टिकुलरली आर्ट्स के बारे में बताया गया है, यूरोपियन आर्ट्स और चाइनीज़ आर्ट और जो क्या है वेस्टर्न आर्ट है, इनका अलग अलग मीनिंग है। तो उसको बताने की कोशिश की गई है। और फिर आउटसाइडर आर्ट के बारे में भी बताया गया है कि आउटसाइडर आर्ट के बारे में ये बताया गया कि दोज आर्टिस्ट who never got any formal ट्रेनिंग ऑफ आर्ट एंड दे आर आर्टिस्ट टू, वो भी आर्टिस्ट है। जैसे नेक चंद का नाम आता है जिन्होंने कि रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में। तो इसमें ये है कि जो यूरोपियन आर्ट है वो ट्राई करता है कि अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। यानी जो यूरोपियन आर्ट है वो ये ट्राई करता है अचीव करने की कि परफेक्टनेस हो, इल्यूजन हो जाए। यानी ऐसी लाइकनेस, अगर पेंटिंग कोई कर रहा है तो ऐसी लाइकनेस आ जाए कि एक इल्यूजन हो जाए कि ये पेंटिंग है या फिर कोई वास्तविक चीज़ है, रियल चीज़ है। ओके। अब एशियन आर्ट क्या ट्राई करता है, कैप्चर द इस एसेंस। ओके, एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी मीनिंग उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोपियन आर्ट तो लाइकनेस की तरफ जाता है और एशियन आर्ट ट्राई करता है इनर लाइफ के बारे में, एसेंस के बारे में, इनर सेंस के बारे में उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे लेसन पढ़ेंगे तो ये थ्योरीज जो हैं आर्टिस्ट की और आर्ट की, ये समझ में आएंगी। सो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ वंडरफुल ओल्ड टेल is told about the painter Udaozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountain, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter. In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. The painter clapped his hands, and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything word can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Udaosi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. तो ये स्टोरी है कि क्या है, एक बहुत पुरानी और वंडरफुल कहानी है जिसमें एक पेंटर है उडाओजी, जो कि कम लगभग 8th सेंचुरी में रहता था। ठीक है। एंड वी आर नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी में, यानी बहुत पहले वो रहता था। और उसकी लास्ट पेंटिंग क्या थी, वॉज अ लैंडस्केप। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप। और वो लैंडस्केप उसने किसके कहने पे बनाई थी, कमीशन ऑन द टैंग एम्पीरियर जुआनजुंग। जुआनजुंग जो एम्पीरियर था टैंग का, उसके कमीशन पे, कमीशन मीन्स होता है ऑर्डर,
उसके ऑर्डर पे उसने वो पेंटिंग बनाई थी। और वो पेंटिंग किस लिए बनाई गई थी? टू डेकोरेट, डेकोरेट करने के लिए। किसको डेकोरेट करने के लिए? एक पैलेस की वॉल को, यानी दीवार पे, महल की दीवार पे लगाने के लिए वो पेंटिंग ऑर्डर की गई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। जब पेंटर उडाउजी ने वो पेंटिंग बनाई तो उसको एक स्क्रीन से ढक दिया। ओनली द इम्पीरियर वुड सी इट। केवल जो जिसने कमीशन किया था, जिसने ऑर्डर किया था, इम्पीरियर जुआनजुंग, वही उस पेंटिंग को देख सकता था। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky and all that. ये सारी चीज़ें उसने एडमायर किया। एडमायर मीन्स होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। बहुत प्रशंसा की उसने उस सभी चीज़ों की जो उसमें बनाए गए थे। ठीक है, क्या क्या बनाया था? वंडरफुल सीन्स थे, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट यानी बहुत बड़े बड़े घने जंगल, हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स जो झरने होते हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। इमेंस मीन्स होता है बहुत बड़ा, विस्तृत। ठीक है। मैन ऑन हेलीपैथ, आदमी जा रहे हैं हेलीपैथ पे, रास्ते पे। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी उड़ रहे हैं। फिर कहता है लुक सर, पेंटर ने, जो उड़ा उजिए, वो कहता है इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। ये जो माउंटेन के फुट में, मतलब बिल्कुल लास्ट में ये जो केव है, इसमें क्या रहती है? ड्वेल्स का मतलब होता है रहना। ठीक है। रेजिडेंस है किसका? एक स्पिरिट का, एक आत्मा का। आत्मा रहती है यहाँ पे। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। जो पेंटर था उडाउजी, उसने अपने हाथों से क्लैप किया और उसका एंट्रेंस खुल गया उस केव का। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स होता है बहुत ही ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। अंदर का जो नज़ारा था, यानी जो उस केव के अंदर के दृश्य थे, वो बहुत ही स्प्लेंडेड थे, बहुत ही ग्लोरियस थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर बहुत ही लग्जरियस चीज़ें थी, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ल्ड कैन कन्वे, जिनको कि वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे। और पेंटर उडाउजी कहता है कि मैजेस्टी, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलिए। द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। वो पेंटर उस पेंटिंग में घुस जाता है, उस केव में, और उस केव का जो एंट्रेंस है वो बंद हो जाता है। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और एम्पीरियर जो था, एस्टोनिश्ड एम्पीरियर कुड मूव और अटर अ वर्ड, यानी वो कुछ कह पाता, कुछ शब्द कह पाता आश्चर्य से। तब तक वो पेंटिंग भी क्या हो गई? वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपियर्ड। वो पेंटिंग भी डिसअपियर्ड हो गई दीवार से। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, सॉरी, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड हो गई वॉल से। एस्टोनिश मीन्स होता है अमेजमेंट। ठीक है, तो वो पेंटिंग भी वैनिश्ड हो गई और पेंटर भी वैनिश्ड हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ उडाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट। उडाउजी की पेंटिंग के ब्रश का एक स्ट्रोक भी वहाँ पे नहीं बचा, बिल्कुल डिसअपियर्ड होगी दोनों चीज़ें। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और जो आर्टिस्ट था उडाउजी, वो इस संसार में कभी भी फिर नेवर सीन अगेन, नहीं देखा गया। ठीक है। Such stories an important part in China's classical education. इस तरीके की जो कहानियाँ हैं वो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका, यानी इस तरह की कहानियाँ वहाँ सुनाई जाती हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़्वानगाजी आर फुल ऑफ देम। यानी जो ये राइटर है, कन्फ्यूशियस तो बहुत फेमस हैं, ज़्वानज़ी, वो भी एक राइटर हैं जो स्टोरीज़ लिखते थे, या जो मॉरल स्टोरीज़ जो हैं वो कहते थे। तो ये ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं इनकी किताबें। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये कहानियाँ क्या करती हैं? हेल्प करती हैं टीचर्स को कि वो अपने, डिसिपल मीन्स होता है प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य, प्यूपिल, कि वो अपने डिसिपल्स को, अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को सही राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके।
बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स क्या होता है? स्टोरी, ठीक है, स्टोरी। इस कहानी के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। यानी ये कहानी जो है क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से, बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स होता है सोल, आत्मा। किसमें? इन विच आर्ट वॉज कंसिडर, यानी आर्ट किस लिए बनाया गया है। कंसिडर मीन्स होता है समझना या मानना, किस लिए आर्ट को माना गया है, क्यों आर्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इनकी कहानियों में भी हैं, और जो कहानी अभी हमने पढ़ी उसका भी डीप मीनिंग है आर्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर who wouldn't draw the eye of a dragon he painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। और ये तो चाइनीज़ की कहानी हुई, लेकिन इसी से अलग, इसके कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट एक और कहानी है कि एक फेमस राइटर था, हु वुडंट ड्रॉ आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई विदाउट आई, उसकी आई नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई आई? इन द फियर, वो डरता था कि अगर वो आंखें बनाएगा उस पेंटिंग में ड्रैगन की, तो वो क्या कर देगा, उसको खा जाएगा। ठीक है, यानी इतनी रियल उसने पेंटिंग बनाता था वो, कि कहीं अगर आंखें बना दी ड्रैगन की तो ड्रैगन उसको देखेगा और खा लेगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न आर्ट। तो ये क्या था? ये रियलिटी है कि आंखें भी इतनी रियल, ड्रैगन भी इतनी रियल कि डर लग जाए उसकी आंखों से, इसलिए वो आंखें ही ना बनाए। तो ये जो स्टोरी है, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? व्यू ऑफ व्यू ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। समझ गए? तो वेस्टर्न पेंटिंग में क्या था कि रियलिटी के नज़दीक ले जाते थे पेंटिंग को, यानी कुछ भी ड्रॉ करना है तो इतना रियल ड्रॉ करो कि रियलिटी में और पेंटिंग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।